हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक रिव्यू में। आप सभी को पता ही होगा कि एमपीपीएससी मेंस 2020 का सिलेबस चेंज हो चुका है और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें अभी से ही बुक और नोट्स कलेक्ट कर कर रख लेना चाहिए, क्योंकि बाद में हमें बहुत दिक्कत आती है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम नीति शास्त्र की बुक है निर्माण आईएएस की, तो मैं यहाँ पर बुक रिव्यू कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पेपर 4 के लिए हमारी ये बुक है। उसके बाद हम देखेंगे इकाई 2, 3, 4 और 5 के लिए बुक है। आप सोचोगे इकाई 1 के लिए कौन सी बुक है, तो इकाई 1 में कारक ऐड किए गए हैं, तो उसका मैं बुक रिव्यू पहले से ही बना चुका हूँ। चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, जो बाद की इकाइयाँ हैं उनके लिए कौन सी बुक है, तो उनके लिए ये बुक है निर्माण आईएएस की नीति शास्त्र नाम से बुक है। आपका 2 बुक में पूरा एथिक्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों फिर मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि ये बुक हमें क्यों लेना चाहिए, इसमें मतलब कैसा क्वालिटी कंटेंट है, क्या है, तो इसकी खासियत हम देखते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं। देखिए इस प्रकार का कुछ इसका फ्रंट पेज है, तो आप इसका फ्रंट पेज देख सकते हो। संजय गुप्ता सर इसके राइटर हैं। उसके बाद मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। हमारे एमपीपीएससी मेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे टॉपिक दिए हैं। देखिए सबसे पहला टॉपिक है हमारे क्या है, नीति शास्त्र एक परिचय। उसके बाद मूल्य, फिर लोक प्रशासन में नीति शास्त्र एवं मूल्य, मानवीय आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा, नैतिक तर्क व नैतिक दुविधा एवं नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा। उसके बाद मनोवृत्ति का टॉपिक है अभी क्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं। उसके बाद सांवेगिक बुद्धि। और दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि जो हमारा नया टॉपिक ऐड किया गया है व्यक्तिगत भिन्नताएं, तो व्यक्तिगत भिन्नताएं भी यहाँ पर है। उसके बाद भ्रष्टाचार का टॉपिक है, लास्ट में केस हिस्ट्री यहाँ पर दी हुई है। दोस्तों हम प्रत्येक टॉपिक की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर नीति शास्त्र का टॉपिक दिया गया है। देखिए जो टॉपर्स के फीडबैक हैं, तो उससे और यहाँ पर बुक को संशोधित किया गया है और भी यहाँ पर शानदार इसे बनाने की कोशिश की गई है। आप देखोगे सबसे पहले यहाँ दिया गया है कि इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, यानी पहले यहाँ पर इंडेक्स बता दिए गए हैं, तो किस प्रकार से हमें क्या क्या पढ़ना है, तो वो यहाँ पर सब बता दिए गए हैं। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर स्मरणीय तथ्य दिए हैं, संभावित प्रश्न दिए हैं और आदर्श प्रश्नोत्तर दिए हैं। यानी जो पुराने पेपर में पूछे गए हैं अब तक 2014 से 18 तक, तो उनके आदर्श उत्तर भी यहाँ पर दिए हैं। यानी एक ही बुक में आपको सब कुछ मिल रहा है, गागर में सागर भरने जैसा यहाँ पर काम हो रहा है। उसके बाद आप देख सकते हो टॉपिक के बारे में पूरी डिटेल दी हुई है। आप देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हो, जैसे कि ये विलियम लीली के अनुसार नीति शास्त्र की जो परिभाषा दी हुई है, तो आप ये भी शॉर्ट में लिख सकते हो, क्योंकि हमें 10 शब्द में लिखना है। तो आप ये देख सकते हो 10 शब्द के अकॉर्डिंग यहाँ पर परिभाषा है। और अगर आपको वो परिभाषा ठीक ना लगे, तो आप मैकेंजी के अनुसार भी नीति शास्त्र की परिभाषा दे सकते हो। तो इस प्रकार से आपके 3 मार्कर क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर प्रत्येक टॉपिक का डिटेल में पढ़ने के बाद उसके 3 मार्कर दिए गए हैं। तो 3 मार्कर में आप सभी को पता होगा कि हमारे अभी इसमें क्या है, 5 यूनिट ऐड की गई है। तो प्रत्येक यूनिट से क्या होंगे, यानी 5 क्वेश्चन 3 मार्कर के आएंगे और 2 क्वेश्चन फिफ्थ मार्कर के आएंगे, और उसके बाद फिर एक क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का। तो देखिए आपके मतलब प्रत्येक टॉपिक से आपके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं 3 मार्कर के। 3 मार्कर हमारे लिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और 3 मार्कर के लिए हमें बहुत भटकना पड़ता है। सही से कंटेंट भी नहीं मिलता है कि 3 मार्कर कहाँ से बनाए, क्या बनाए, और हमें आधा तो पता नहीं चलता कि कौन सा 3 मार्कर बनेगा और कौन सा नहीं बनेगा। तो आपकी सारी प्रॉब्लम का यहाँ पर सोल्यूशन है। ये आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ बता रहा हूँ। दोस्तों यह तीसरा टॉपिक है लोक प्रशासन में नीति शास्त्र एवं मूल्य। आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें भी यहाँ पर इंडेक्स दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर टॉपिक के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। आप देखिए यहाँ पर इस प्रकार से फ्रेमिंग की गई है इसमें। अब देखिए जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोक प्रशासन में नीति शास्त्र एवं मूल्यों की आवश्यकता क्यों है एवं उसका महत्व बताइए, तो आप इस प्रकार से फ्रेमिंग में बता सकते हो। ये तो आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा या 20 नंबर में आएगा, तो भी आप यहाँ पर बता सकते हो। दोस्तों और बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ सब दिया गया है, ये फ्रेमिंग आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर जल्दी से आपको बुक बता देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, अच्छे से आप देख सकते हो। आप कहोगे तो मैं ये जो बाकी PDF की मैंने बनाई है, जितने भी मैंने 30 या 32 पेज ऐड किए हैं, तो ये मैं आपको दे दूंगा। आपको ये डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप अच्छे से इसे देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर फ्रेमिंग की गई है। देखिए यहाँ पर 3 मार्कर भी बताए गए हैं प्रत्येक टॉपिक के। फिर उसके बाद आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पर 3 मार्कर भी दिए गए हैं। तो इस प्रकार से हर टॉपिक के 3 मार्कर यहाँ पर ऐड किए गए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, लास्ट में प्रश्न दिए गए हैं। देखिए कौन कौन से सन में ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत शानदार हो जाती है। और ये देखिए आदर्श उत्तर भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो उन्होंने कुछ कुछ क्वेश्चन के यहाँ पर आदर्श उत्तर दिए हैं, जैसे कि यहाँ पर सुशासन, लोक प्रशासन क्या होता है ना। तो लोक प्रशासन हमारा अभी नया टॉपिक ऐड किया गया है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर
मनोवृत्ति वाला टॉपिक है, इसमें भी यहाँ पर पहले इंडेक्स दिए हैं, फिर टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल में दिया गया है। आप 5 टॉपिक यहाँ पर देख सकते हो, नैतिक तर्क व नैतिक दुविधा, तो उसके बारे में भी यहाँ पर सब बता दिया गया है। यानी हम टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे वो पहले से ही यहाँ पर बता दिया गया है। दोस्तों यहाँ देखोगे आप मनोवृत्ति की विशेषताएं को आप एज इट इज ऐसा का ऐसा लिख सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी फ्रेमिंग है, अंतरात्मा के प्रकार आपसे पूछे जाएं तो आप इस प्रकार से फ्रेमिंग बनाकर लिख सकते हो। उसके बाद और दोस्तों लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये बुक हमें क्यों लेना चाहिए, यानी कितना बेनिफिट होगा हमें यहाँ मेंस में। दोस्तों आप देखते चलिए बुक, और आपको कुछ समझ ना आए तो आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके भी यहाँ पर देख सकते हो। देखिए रूढ़िवादिता के प्रकार बताए गए हैं, तो इस प्रकार से आपको 2 प्रकार बता दिए गए हैं। तो फिर जैसे व्यक्तिगत रूढ़िवादिता क्या होती है, सामूहिक रूढ़िवादिता क्या होती है, 3 मार्कर में ये आ सकते हैं। अब देखिए पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता में अंतर है, तो आप ये इस प्रकार से टेबल बनाकर यहाँ पर समझा सकते हो। 5 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अभिक्षमता एवं लोक सेवा हेतु आधारभूत योग्यताएं, तो ये भी हमारा पुराना ही टॉपिक है, यानी जो अभी तक 2014 से अभी तक जो आ रहे हैं वही टॉपिक यहाँ पर है। अब इसमें जो नया टॉपिक दिया गया है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन सा नया टॉपिक ऐड किया गया है, आप देखते चलिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए यहाँ अभिक्षमता के प्रकार दिए हैं, तो आपसे कोई भी 3 प्रकार यहाँ पर 3 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। योग्यता क्या होती है, अभिक्षमता क्या होती है, तो ये आप देख सकते हो। और हाँ, ये बुक अभी इंग्लिश मीडियम में भी आने वाली है, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी थोड़े ना घबराएं, क्योंकि ये हिंदी मीडियम के लिए है। तो आप सोचोगे कि इंग्लिश मीडियम के लिए कौन सी बुक लें, तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी इस बार निर्माण आईएएस के इंग्लिश मीडियम में भी बुक पब्लिश होगी। देखिए 3 मार्कर देख सकते हो दोस्तों आप यहाँ पर किस प्रकार से फ्रेमिंग की गई है, शानदार। क्योंकि इस प्रकार से आप लिखोगे तो आप अच्छे से ज़्यादा नंबर यहाँ पर गेन कर सकते हो, है ना। और बिल्कुल सही कंटेंट हमें लिखना होता है, हम कुछ भी अपने मन से नहीं लिख सकते हैं, जो सही होता है वही हमें लिखना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो हमारे नंबर कट जाते हैं। सांवेगिक बुद्धि, उसमें सबसे पहले बुद्धि के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पर देख सकते हो आप आदर्श प्रश्नोत्तर भी दिए गए हैं, और ऐसा आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। आप कोई भी बुक देख लीजिएगा, चाहे तो आप मार्केट की बुक से और भी जितनी बुक है उनसे कंपेयर कर सकते हो। दोस्तों यहाँ मैं बात कर रहा था व्यक्तिगत भिन्नता, ये हमारा नया टॉपिक ऐड किया गया है। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है कि जो व्यक्तिगत भिन्नता है, इसमें अर्थ एवं परिभाषा, भिन्नता के प्रकार, उसके बाद उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। इस प्रकार से यहाँ पर इसकी फ्रेमिंग की गई है ना। बहुत शानदार तरीके से इसके प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। फिर शारीरिक भिन्नताएं, प्रजातीय भिन्नताएं क्या होती है, और जितने भी टाइप की भिन्नताएं होती है, और आदर्श प्रश्नोत्तर भी यहाँ पर दिए गए। तो इससे आपको ये भी लॉजिक मिल जाएगा कि हमें किस प्रकार से आंसर लिखना है। आपको किसी भी कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट ये बुक देखकर भी ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ले सकते हो, समझ सकते हो कि इस प्रकार से मेंस में आंसर राइटिंग हमें करना पड़ता है। दोस्तों भ्रष्टाचार के बारे में टॉपिक है, और आप सभी को पता है भ्रष्टाचार का निबंध हमेशा आता ही रहता है। 1-2 साल के अंदर भ्रष्टाचार के बारे में निबंध आ ही जाता है। तो यहाँ पर आप इससे निबंध के बारे में भी आपको लॉजिक मिल जाएगा। यहाँ पर भ्रष्टाचार के प्रकार बताए गए हैं। उसके बाद उसको रोकने के प्रयास, सरकारी प्रयास कौन से हैं। देखिए यहाँ पर भ्रष्टाचार के कारण, है ना, दुष्प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, जितने भी प्रकार हैं वो सब यहाँ पर बता दिए गए हैं। उसके बाद में टॉपिक के बाद में यहाँ पर ये भी बताया गया है कि इनसे किस किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, और अभी तक 2014 से लेकर अभी तक कौन कौन से यहाँ पर प्रश्न बने हैं। तो दोस्तों अब ये हमारे सारे टॉपिक खत्म हो गए हैं। अब इसके बाद में हमारा एक केस स्टडी का आता है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे कि आपको केस स्टडी के लिए वो बहुत परेशान होते हैं, बहुत से लोगों को पता नहीं होती केस स्टडी किस प्रकार से सोल्व करना है। देखिए केस स्टडी कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको पूरी रणनीति यहाँ पर दे दी गई है, तो आप ये रणनीति से सीख सकते हो। और यहाँ पर कुछ केस स्टडियाँ भी सोल्व करके दी गई है, और पुरानी केस स्टडी भी यहाँ पर ऐड की गई है। दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ ही पेज लिए हैं, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा किस प्रकार की यहाँ बुक है। दोस्तों देखिए इस प्रकार की यहाँ पर केस स्टडी दी हुई है। देखिए केस स्टडी हल सहित लेवल 1, है ना, केस स्टडी 2, और फिर लेवल 2। यहाँ पर आदर्श प्रश्नोत्तर भी दिए गए हैं, तो इससे ही आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से हमें केस स्टडी सॉल्व करना है। तो दोस्तों तो आपको 2 बुक में आपका पूरा 4th पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अब देखिए, अब मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ कि ये बुक हमें क्यों लेना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो क्या है, इसमें स्मरणीय तथ्य दिए हैं, उसके बाद 3 मार्कर दिए हैं, और लास्ट ईयर के प्रश्न भी दिए गए हैं, और किस किस सन में वो आए हैं ये भी बताया गया है, और जो संभावित प्रश्न है वो भी दिए गए हैं। और सबसे मेन बात तो ये है कि दोस्तों ये यूनिट वाइज है और पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, टू द पॉइंट। आप चाहो तो स्टैंडर्ड बुक भी ले सकते हो। स्टैंडर्ड बुक में आपको क्या करना होगा, स्टैंडर्ड बुक में आपको
नोट्स खुद बनाने होंगे, कंटेंट ढूँढना पड़ेगा, कहीं का टॉपिक कहीं मिलेगा, कहीं का नेट से सर्च करके बनाना पड़ेगा, तो इतना भटकने का टाइम हमारे पास नहीं है, तो आप भटके नहीं। और यहाँ पर ये बुक आप परचेस कर सकते हो। आपको मैंने बुक रिव्यू दे ही दिया है, तो आप यहाँ पर अच्छे से इसे एक बार और देख लीजिए, और बाकी बुक का रिव्यू के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अब दोस्तों इसकी खासियत की बात करते हैं, तो देखिए सबसे पहले तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपका समय बचेगा। उसके बाद इसमें आंसर की फ्रेमिंग दी गई है, डायग्राम दिए गए हैं और मेन बात टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और हिंदी माध्यम के लिए तो बहुत भटकाव होते हैं, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होगी। देखिए हमें क्या होता है, मेंस में शॉर्ट एंड स्वीट लिखना पड़ता है, और आप सभी को पता है कि टाइम का कितना वो रहता है, उसमें 3 घंटे में हमें पूरा पेपर सोल्व करना होता है, और यहाँ एथिक्स के पेपर के लिए तो हमें 2 ही घंटे दिए जाते हैं। तो इतना बड़ा सिलेबस हमें कंप्लीट करना होता है। कुछ नहीं, कुछ चुनिंदा टॉपिक ही पढ़ने होते हैं, जो हमारे सिलेबस में दिया है वही पढ़ना है, कुछ बाहर का नहीं पढ़ना है। तो आप ऐसी ही बुक का चयन करें जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। दोस्तों अब बात करता हूं कि आप किस प्रकार से इसे बुला सकते हो इस बुक को। तो देखिए सबसे पहली बात, आप इसे अमेजन से बुला सकते हो। उसके बाद आप निर्माण आईएएस के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। वहां पर आप निर्माण आईएएस सर्च करोगे तो उनका टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहां पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख जाएंगे। उसके बाद आप जहां जिस शहर में रहते हो वहां पर आप इसे मंगा सकते हो। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको जानकारी समझ में आई होगी, और आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हो कि किस प्रकार से हमें बुक लेना है और कौन सी बुक लेना है। और दोस्तों आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर और भी बुक के रिव्यू लेकर आऊँगा। और जितने एमपीपीएससी मेंस हो, चाहे प्री हो, चाहे जेल प्रेरी हो, चाहे एमपी पुलिस हो, यानी व्यापम के कोई भी एग्जाम हो, कोई भी बुक हो, आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं तो उसी का ही बुक रिव्यू यहाँ पर लेकर आ जाऊँगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नए एक कोई भी नई बुक के साथ, नए बुक रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।